बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जो आज पाकिस्तान के दावेदार बनकर हम पर मुल्क दुश्मनी का इल्जाम लगा रहे हैं, मैं कहता हूं तुमने सुबह आंख खोल के पूछा ये झंडा किसका लगा हुआ है तो तुम्हें पता लगा कि पाकिस्तान बना। हम झंडा देखकर पाकिस्तान को पहचानने वाले नहीं हैं, हम पाकिस्तान और झंडे को बनाने वाले हैं। अलविदा कामरान टेसोली साहब। आज आप यहाँ खड़े हैं, हमें लगता है कि आज आपका आखिरी दिन है और दूसरा गवर्नर साहब जो एयरपोर्ट पे उतर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे जो तकरीब हुई थी, जो मुतनाज़ा तकरीब थी जो सिंध को तोड़ने की जिसमें बात हुई, वो तकरीब होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? क्या आपको गवर्नर हाउस में जो एक प्रोग्राम हुआ था कराची के हवाले से जिसमें कराची की तारीख बयान की गई थी, मैंने उस प्रोग्राम के फ़ौरन बाद एक वीडियो बनाई थी जो मेरे चैनल पे मौजूद है। देखिए, मैंने हमेशा एक बात की है कि कोई भी सारी जिंदगी किसी मनसब पर नहीं रहता, लेकिन आज अगर आपने सवाल किया ही है तो मैं बताना चाहता हूं कि मैं गूंगा, बहरा या डमी गवर्नर नहीं था। मैंने उसमें बताया था कि कामरान टेसोली की सियासत मुतनाज़ा हो गई और ये किसी भी वक्त ख़त्म हो जाएगी। मैं छोड़कर जा रहा हूं। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। आज कामरान टेसोली साहब ने 22 रमज़ान को अलविदा कह दिया। आज ये बात तो साबित हो गई कि कहने वाले बिल्कुल ठीक कहते हैं, जरदारी सब पर भारी। मुल्क चलाने वालों को जिस तरह आसिफ जरदारी साहब ने अपने इशारों पे नचाया है, इस बात का ये सबूत है कि आसिफ जरदारी यकीनन हकीकत में सब पर भारी है। और आसिफ जरदारी साहब ने पूरे सिस्टम को हिला दिया और गवर्नर कामरान टेसोली को हटाकर निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध बना दिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप देख रहे हैं क्लिस टीवी और मैं हूं मिसबाहुद्दीन शेख। मुल्क चलाने वाले आज भी आसिफ जरदारी से डरते हैं। आसिफ जरदारी के खौफ से कामरान टेसोली को गवर्नरशिप से हटाया गया और हटाने की सिर्फ वजह ये नहीं थी कि एक प्रोग्राम। मैं आपको बताऊंगा कि कामरान टेसोली को हटाने के बाद कामरान टेसोली के साथ क्या डील हुई जो मुझ तक पहुंची। अब इसमें कितनी हकीकत है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बताने वाले जो मुझे इस बात की खबर देते हैं, जो मुझ तक खबर पहुँचाते हैं, अभी तक उनकी खबर कोई झूठी नहीं निकली। जब कामरान खान टेसोली का वो प्रोग्राम हुआ था जिसमें कामरान खान टेसोली ने कराची के हवाले से कराची की तारीख पर प्रोग्राम करा था, तभी मुझे बताने वालों ने बता दिया था कि बहुत मुतनाज़ा होगा। इसके बाद कामरान खान टेसोली के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी मुहिम चलेगी और 90% चांस उन्होंने बोला था कि 90-95% कामरान खान टेसोली को हटा दिया जाएगा और यही हुआ। मुल्क चलाने वाले भी आसिफ जरदारी से डरते हैं। आसिफ जरदारी की मिसाल दी जाती है, जरदारी सब पे भारी। ये आज इस बात का सबूत है। कामरान टेसोली को जब इस सीट से हटाया, कोई इस पर किसी भी तरीके का कोई बयान नहीं आया, कोई इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, किसी भी तरीके की बात नहीं हुई, लेकिन अचानक से कामरान खान टेसोली को हटाकर और गवर्नर सिंध निहाल हाशमी को लगा दिया गया।
कहने वाले ये भी कहते हैं कि MQM को ख़त्म करने के लिए जो 2016 में आगाज़ किया गया था, MQM को आज ख़त्म कर दिया गया है। अब इसमें कितनी हकीकत है इसका भी मैं आपको जवाब दूंगा आगे चल के, कि कामरान तसोरी को हटाने के बाद, कामरान तसोरी को हटाने से कामरान तसोरी को कोई पोजीशन मिल रही है या फिर MQM जो असल MQM है, जिसके बानी कायद अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं, वो बहाल हो रही है। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल बात करते हैं कामरान खान तसोरी के हवाले से और गवर्नरशिप के हवाले से। गवर्नरशिप पे जो मामला हुए, जो कामरान खान तसोरी को हटाकर निहाल हाशमी को रखा गया, इसके पीछे सबसे बड़ा किरदार है आसिफ अली जरदारी का। गवर्नर हाउस में कामरान खान तसोरी ने कराची के हवाले से एक प्रोग्राम रखा था, जिस पर पीपल्स पार्टी में मौजूद या पीपल्स पार्टी के सपोर्टर वो ये समझ रहे थे कि कराची को सिंध से काट दिया जाएगा या कराची को सिंध से अलग कर दिया जाएगा, और हो भी सकता है ये हो उसकी प्लानिंग यही हो, लेकिन उसको मुतनाज़ा बनाकर सोशल मीडिया पे और सिंध भर में उसके ख़िलाफ़ बहुत भरपूर मुहिम चलाई गई। और मुहिम सिर्फ इस वजह से नहीं चलाई गई कि आसिफ जरदारी कामरान खान तसोरी को हटाना है, मुहिम इस वजह से चलाई गई कि ये जो कामरान खान तसोरी ने काम करा है, अगरचे सिंध में जो बाशऊर पढ़े लिखे लोग इस पर बात करने लग गए, तो फिर इनको पीपल्स पार्टी को वोट कौन देगा। सब जानते हैं, पूरी दुनिया में मशहूर है, तालीम का फुकदान है सिंध भर में। तो कराची में भी ऐसा हो गया है कि कराची में भी तालीम का बिल्कुल ऐसा फुकदान हो गया है कि बड़ी मुश्किल से अगर आपको किसी प्राइवेट स्कूल में अच्छी तालीम मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो जो पूरे सिंध का हाल है वही सिंध के खित्ते कराची का हाल है। तो उस शऊर को, वो प्रोग्राम के बाद शऊर जागा था, जो पढ़े लिखे बाशऊर लोग हैं सिंधी, उन लोगों में यह शऊर जागा था। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ सिस्टम चलता है आसिफ अली जरदारी का, हमारे सिस्टम चलता है फातिमा अली जीना के भाई का, यानी कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जीना का वो वाला सिस्टम। उस सिस्टम के हिसाब से बहुत भरपूर पैसा खर्च किया गया कामरान खान तसोरी के ख़िलाफ़ मुहिम चलाने में। उस सिस्टम के मुताबिक हर जगह पैसा भी चला, हर जगह आसिफ जरदारी की लाठी भी चली, क्योंकि वो सिस्टम ख़त्म नहीं होता तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म हो जाती। क्योंकि असल कहानी ये है, पीपल्स पार्टी तालीम से दूर रखती है अपनी आवाम को। अगर तालीम आ गई तो शऊर आएगा, शऊर आ गया तो फिर इनको वोट कौन देगा। ये है असल कामरान खान तसोरी के जाने की कहानी। जरदारी सब पे भारी। आज जरदारी साहब ने ये साबित कर दिया कि मुल्क चलाने वाले इनके मातहत इनके गुलाम हैं। जो मुल्क चलाने के दावेदार बनते हैं, जो बोलते हैं कि हम मुल्क चला रहे हैं, पूरी दुनिया में यही साबित होता है कि हाँ भाई ये लोग मुल्क चला रहे हैं। दर हकीकत मुल्क आसिफ अली जरदारी चला रहे हैं। आज इस बात का सबूत सबके सामने है। आसिफ अली जरदारी के पास कौन सी ऐसी डोरें हैं, कौन सी ऐसी लाठी है, कौन सा ऐसा जादू है जो आसिफ अली जरदारी साहब सबको चलाते हैं। और यही हुआ कि अवाम पे तो तशद्दुद होता है, अवाम पर तो गोलियां भी चलाई जाती हैं अगर अवाम अपने हक के लिए निकले। अगर अवाम में से कोई लीडर, एक आसिफ अली जरदारी अवाम के लीडर हैं या नहीं है, वो तो उनका अपना ईमान है, लेकिन सियासी लीडर तो हैं। अगर देखा जाए तो आसिफ अली जरदारी की तारीख है 2008 से 9 से लेकर अब तक आसिफ अली जरदारी अपने इशारों पे मुल्क चलाने वालों को चला रहे हैं। आज भी वो साबित हुआ। तो जरदारी सब पे भारी। मुल्क चलाने वाले भी आसिफ जरदारी के मातहत गुलाम हैं। आसिफ जरदारी का मुल्क चलाने वाले भी कुछ नहीं कर सकते। वो सिर्फ बातें कर सकते हैं और दिखावा कर सकते हैं कि हम मुल्क चला रहे हैं और हम मुहाफिज हैं। मुहाफिज हैं, सही है,
मुआफिज होते हुए आप मुआफिज नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप आसिफ अली जरदारी के मातहत हैं, इस बात को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता, मेरे जैसे बहुत सारे लोग डिनाई नहीं कर सकते, हर दूसरा शख्स ये बात कर रहा है कि आसिफ अली जरदारी ने बड़े बड़ों को घुटने पे टिका दिया। और जो कराची में कराची के कारोबार की बात कर रहे थे, कराची को तरक्की देने की बात कर रहे थे, आसिफ जरदारी ने उनको बांधकर थैली में पैक कर दिया। और किन किन अल्फाजों से लोग बयान कर रहे हैं मुल्क चलाने वालों के हवाले से, मैं वो बात खुद भी बोलना इसलिए पसंद नहीं करता कि मुझे अच्छा नहीं लगता। और मैं जाहिर सी बात है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मोहब्बत है मुझे मुल्क चलाने वालों से, लेकिन बदकिस्मती से ज़रूरी नहीं है कि जिससे आप मोहब्बत करो वो मोहब्बत हासिल भी हो जाए। कभी कभी मोहब्बत दगा भी देती है, मोहब्बत धोखा भी देती है। तो यही हुआ, कराची को चलाने के दावेदार बनने वाले आज आसिफ जरदारी की आगे घुटने टेक गए और आसिफ जरदारी ने बता दिया कि जरदारी सब पे भारी। अच्छा, अब बात करते हैं, मैंने आपको बोला कि नई क़यादत या अल्ताफ़ हुसैन की वापसी। मुझे जो मालूमात हुई है, मुझे जो बताया गया है, वो ये खबर आई है कि कामरान खान टेसोरी को हटाने की वजह वो ये है कि MQM का नया लीडरशिप, MQM की नई लीडरशिप आगे आएगी और उसको लीड करेंगे कामरान खान टेसोरी साहब। इस वजह से भी गवर्नरशिप से उनको हटाया गया। दो बातें, पहले एक बात कही, दूसरी बात मैं ये कर रहा हूँ। अब कामरान खान टेसोरी को भी एक दफ़ा ट्राई करेंगे। 92 से लेकर 91 से लेकर 2016 और 2025 तक तो आपने ट्राई कर लिया, आप किसी को भी ले आए। लोग आज भी ना मसीहा समझते हैं अल्ताफ हुसैन को अपना। आवाम क्या चाहती है? क्या हुए कि पूरा शहर ही बदमाश हो गया। अरे छोड़ नहीं करो। मैं अल्ताफ हुसैन साहब को देखकर MQM में गया। बेस्ट मेयर ऑफ द वर्ल्ड मुस्तफा कमाल कहां ले गया ये आदमी हमें। मजलूमों का साथी है। ना रहा कचरा, ना रहे गंद, लगा दो ताला, कर दो बंद। छोटे छोटे बच्चों और छोटे से मुन्ने, अब गर्मी ये बाजार देखना। यार ये लड़ाई बंद करो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आपने देख लिया, अवाम ये चाहती है। अगरचे आपने खुलकर इजाज़त दे दी ना अवाम को इस पे बात करने की, तो आपको अल्ताफ हुसैन के अलावा सोशल मीडिया पे, टीवी चैनल पे, हर जगह कोई नज़र नहीं आएगा। लोग बोलते हैं कि इमरान खान ने अवाम को शऊर दिया। मैं बोलता हूँ इमरान खान वो बात कर रहा है जो अल्ताफ हुसैन 40 साल से बात कर रहा है। अल्ताफ शऊर बेसिकली अल्ताफ हुसैन ने दिया था, लेकिन वही बात कि हम ज़बान नाते, कौमियत के ऊपर, महाजिर होने के ऊपर अल्ताफ हुसैन की बात को नहीं समझा गया। वही बातें इमरान खान ने करी, तो इमरान खान की बातों को लेकर इदारों में बैठ गया। मतलब मैं तो इस बात पे भी हैरत करता हूँ कि रेंजर्स हो, आर्मी हो, पुलिस हो, कोई भी इदारे हो, हमारे नेवी वगैरह, हर जगह बैठ के ये बात की जाती है कि इमरान खान ने अवाम को शऊर दे दिया। इमरान खान ने वो शऊर दिया जो अल्ताफ हुसैन 40 साल से दे रहा था। बस इमरान खान ने वही बातें उठा के अपनी ज़बान में करी। इमरान खान को सबने सुना तो अल्ताफ हुसैन को भी सबने था, लेकिन आप लोगों ने सुनने नहीं दिया था। शऊर तो वो होता है, असल शऊर वो होता है जो क़यादत से सवाल करा जाए। अवाम का शऊर ये होता है कि अवाम अपने लीडर से सवाल करे, शऊर इसको बोलते हैं। तो शऊर इसको नहीं बोलते कि मुझे शऊर दे दिया अल्ताफ हुसैन ने या मुझे शऊर दे दिया इमरान खान ने। मैं सवाल कर रहा हूँ आसिफ जरदारी से, मैं सवाल कर रहा हूँ नवाज शरीफ से, मैं सवाल कर रहा हूँ हाफिज नईम उर रहमान या दीगर जमातों से। शऊर ये नहीं होता। शऊर वो होता है कि मैं अपने ही लीडर, जबकि मेरा ना लीडर अल्ताफ हुसैन है, ना लीडर मेरा इमरान खान है। मेरा लीडर तो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब
थे, हैं और रहेंगे, चाहे वो दुनिया में नहीं है। और मैं इसलिए लीडर मानता हूँ उनको, उन्होंने मुझे सिखाया। वो मुझे बोलते थे कि दूसरों की बात नहीं करो, मुझसे मेरी बात करो, मुझसे सवाल करो। वो याद आ गया मुझे, इसलिए मैंने शऊर की बात करी। वो बोलते थे मुझे बताओ कि मेरी क्या गलतियां हैं, तुम्हें नजर आती है मैंने सियासी पार्टी बनाई तो मेरी क्या गलतियां, मैं उनको बताता था। वो और अप्रिशिएट करते थे, हाँ भाई ये गलतियां हैं, और इस बात के बहुत सारे लोग गवाह हैं। अब वो दुनिया में नहीं है तो क्या, लेकिन गवाह तो हैं। और बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैं जिस तरह का था, अब अपने आप को समेट लिया मैंने। मैं सवाल करता था, करता हूँ, और उनसे करता था मैं सवाल। उनको मैंने बहुत सारी बातें पूछी, और वही बात है ना कि बाशऊर आदमी थे, वो उसको जवाब देते थे। और जहाँ उनकी गलती होती थी बोलते थे हाँ ये गलती थी मेरी, ये गलती है मेरी, मैंने ये पार्टी बना के ये गलती करी, पार्टी में ये गलतियाँ करी, मैंने मुल्क चलाते हुए ये गलतियाँ करी थी, ये गलतियाँ हैं। और जो नहीं होती थी वो मुझे समझाते थे, ये इसकी वजह होती थी, मैं मानता था हाँ। तो ये शऊर होता है कि अपने लीडर से सवाल करना। ये शऊर नहीं होता कि मैं अपने लीडर से सवाल ना करूँ और मैं सामने वाले से सवाल करूँ। मेरा लीडर चोर भी हो तो मैं बोलूँ नहीं मेरा लीडर तो हाजी है, मेरा लीडर तो खानदानी रईस है और मेरा लीडर जो है शरीफ आदमी है, ऐसा नहीं। शऊर वो होता है कि मैं अपने ही लीडर से सवाल करूँ। खैर, दरदारी सब पे भारी। मैंने आपको वीडियो दिखा दी है अवाम क्या चाह रही है। आप किसी को भी टेस्ट कर लें, आपने आफाक अहमद को टेस्ट करा, आपने मुस्तफा कमाल को टेस्ट करा, आपने पीएसपी बना ली, आपने MK पाकिस्तान बना ली, सबको टेस्ट कर लिया। मुल्क चलाने वाले आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, किसको भी टेस्ट कर लें, ये सब टेस्ट ड्राइव है। कराची को चलाने वाला एक ही लीडर है जब तक वो जिंदा है, उसके बाद क्या होगा नहीं पता। लेकिन जिस तरह आप लोग ये समझते हैं, शायद मुझे ऐसा लगता है आप लोग समझते हैं कि जरदारी ये सब कुछ चला सकता है, जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी जो है इस मुल्क को चला सकते हैं। मैं कहूँगा कि कराची को भी सिर्फ अल्ताफ हुसैन ही चला सकता है। आप टेस्ट करने के लिए गवर्नर को फिर एक दफ़ा और टेस्ट कर लें, गवर्नरशिप में जो भी काम कराओ, लेकिन लीडर एक ही होता है, क़यादत एक ही होती है। हाँ, अगरचे अल्ताफ हुसैन के इंतकाल के बाद ये मामला होते तो वो बात अलग थी, लेकिन आप लोग उन लोगों को टेस्ट कर रहे हो, उन लोगों को टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग मुल्क चलाने वाले उन लोगों को टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो अपने ही लीडर को गालियां देकर आए, अपने ही लीडर को गलत बोल के आए। और अवाम, देखिए सोशल मीडिया ज़माना है, अवाम से कुछ छुपा हुआ नहीं है, किसने क्या करा, किसने क्या गला। अल्ताफ हुसैन को रॉक एजेंट बना दिया, अल्ताफ हुसैन। तो इस वक्त जो बैठे हुए अब मुल्क चलाने वाले, जो मुल्क में सियासत कर रहे हैं, वजीर आजम नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, ये तो पार्टनर है इंडिया में। और आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि यहाँ से पैसा जो ब्लैक मनी जाता है वो इंडिया से तो होके जाता है पूरी दुनिया में। तो फिर अल्ताफ हुसैन गद्दार हुआ या वो गद्दार हुए जो ब्लैक मनी यहाँ से लेके जाते हैं? अल्ताफ हुसैन जैसा भी है, MKM जैसी भी थी, करप्शन के इल्जाम नहीं लगे। जो लंदन में लगे वो साबित ही नहीं हो सके। अब वो क्यों लगे? एक लीडर इमरान खान साहब थे, वो तो उनका बस चल रहा था, वो तो लंदन में जो है अल्ताफ हुसैन के घर पे बम मार रहे थे। लेकिन अल्ताफ हुसैन, ये होती है खानदानी तरबियत। अल्ताफ हुसैन के खिलाफ खड़े होने के बावजूद अल्ताफ हुसैन ने इमरान खान की बुरे वक्त में सपोर्ट करी। ये इसको कहते हैं खानदानी लोग। मैं अल्ताफ हुसैन को ना ही तो मेरे लीडर ना ही मेरे कायद, अल्ताफ हुसैन को मैं इसलिए सपोर्ट करता हूँ कि अल्ताफ हुसैन के जाने के बाद मैंने देखा कि कराची को कोई संभाल नहीं सका। सबको चांस देना चाहिए। कराची की गलियों में उनका डंका बजा करता था, हुक्म सादिर होते ही जलसों में सन्नाटा हो जाया करता था। कराची की गलियों में, मोहल्लों में, चौराहों पर, दीवारों पर, बाजारों में एक ही शख्स की तस्वीर और एक ही नारा हुआ करता था, जिए अल्ताफ। मैंने आपको वीडियो दिखाई है तो मैंने छोटे छोटे क्लिप दिखाए। बहुत सारे लोग हैं जो अल्ताफ हुसैन की बात करते हैं और बहुत सारे सीटों पे बैठे लोग हैं, बोलते हैं यार अल्ताफ हुसैन की ज़रूरत है। वो नहीं बोल सकते हैं, वो उनकी मजबूरी है। यहाँ से निकलने के बाद, रिटायर होने के बाद तो बोलते हैं वो बाहर बैठ कर। खैर, बहुत लंबी वीडियो हो गई। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरी बात को सीरियस लीजिएगा
कोशिश करिएगा। मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ, मेरे व्यूज़ आ रहे हैं, मेरे लाइक्स भी आते हैं, व्यूज़ भी आते हैं, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है। तो आप लोगों से दरख्वास्त है, अगर पॉसिबल हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जाते जाते फिर मैं अपने हाफिज जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से कहूँगा कि गलतियाँ सबसे होती हैं और गलती को सुधारने का, जैसे ही कि 3 दफ़ा 4 दफ़ा आपने एक को वज़ीर आज़म बनाकर चांस दिया, तो उसको भी चांस देना चाहिए जिसने जज्बात में आके किसी के कहने पर आकर तकरीर गलत कर दी। ऐसे तो इस वक्त वो लोग भी मौजूद हैं असम्बलियों में, सीटों पर, जिन्होंने बहुत कुछ करा। और जो लोग ये कहते हैं ना कि अल्ताफ़ हुसैन ने कत्ल करवाए, अल्ताफ़ हुसैन ने ही करा, मैं ये बोलता हूँ कि अल्ताफ़ हुसैन ने खुद आके कत्ल करे थे। वो लीडर था, लीडर पे इल्ज़ाम लगते हैं। जो लोग यहाँ थे, क़यादत चला रहे थे, जो सिस्टम चला रहे थे, आज तो वो ही आप लोग उनको टेस्ट कर रहे हैं अल्ताफ़ हुसैन की जगह। मुझसे ज़्यादा शऊर, मुझसे ज़्यादा तालीम याफ्ता, मुझसे ज़्यादा मुल्क चलाने में, मुल्क को समझने में, ख़बरों को समझने में आप लोग हैं। हाफिज़ साहब, आसिम मुनीर साहब, एक दफ़ा गौर करिएगा, कराची की आवाम बहुत परेशान है। आज 22वां रोज़ा है, मार्केटें खाली पड़ी हुई हैं, इससे अंदाज़ा होता है कारोबार बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया। अल्लाह ताला आपको भी ताकत दे सच्चाई पर चलने की और सच्चाई का फैसला करने की। अल्लाह ताला हमको भी ताकत दे सच्चाई बयान करने की और सच्चाई बर्दाश्त करने की, सच्चाई सुनने की। और अल्लाह ताला हमारे मुल्क की, हमारे मुल्क के दुश्मनों की, हमारे शहर के दुश्मनों की नस्लों को तबाह बर्बाद करे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुदु वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा आबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन।